गाइस, वेलकम बैक टू जुल्फी स्पोकन इंग्लिश चैनल। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आगाज करते हैं आज की वीडियो लेक्चर और पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 की वजाहत की थी, जिसके तहत 3 स्ट्रक्चर्स की वजाहत की थी मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से। और अब स्ट्रक्चर नंबर 4 की शुरुआत करना चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो लेट अस हैव अ लुक एट स्ट्रक्चर नंबर 4। नोट फरमाएं स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 के तहत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट का ही यूज होगा, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। याद रखें, पिछले स्ट्रक्चर नंबर 3 में एडजेक्टिव यूज नहीं किया था, हमने केवल नाउन यूज किया था। स्ट्रक्चर नंबर 4 के तहत हम व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्लस सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट, या मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस रिमेनिंग पार्ट। और इनमें हम सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड का यूज भी कर सकते हैं। तो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो याद रखें आप, हिंदी वाक्यों में जहां कहीं कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने आदि शब्दों के साथ यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ा हुआ हो या नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स जुड़ा हुआ हो तो हम ये स्ट्रक्चर पैदा होता है। इस स्ट्रक्चर के तहत चंद हिंदी के एग्जाम्पल जैसे चालाक आदमी, मक्कार नेता। तो चालाक आदमी, मक्कार नेता, ये चालाक एडजेक्टिव है, आदमी नाउन है, मक्कार एडजेक्टिव है, नेता आदमी है, तो यानी नाउन है। तो इस तरह से श्रूड पॉलिटिशियन, क्लेवर बॉय, कनिंग मैन, कनिंग लीडर, तो ये एडजेक्टिव नाउन जुड़े हुए हैं। तो इसके तहत हम व्हाट का यूज करेंगे। याद रखें, इस स्ट्रक्चर में जिसमें नाउन जुड़ा हुआ हो तो याद रखें इसको हम कभी हाउ से नहीं बना सकते। तो इस स्ट्रक्चर के तहत मैं चंद एग्जाम्पल पेश करना चाहूंगा, जैसे वह कितना उदास व्यक्ति है, व्हाट ए सैड मैन ही इज। याद रखें, हमारी मन की स्थिति को दर्शाते हैं, हमारे मूड को दर्शाते हैं ये। या what a tragic experience we had during the COVID-19 या during the lockdown। हमने लॉकडाउन के दौरान कितना ट्रेजिक एक्सपीरियंस मिला, हमें कितना पीड़ादायक हमारा तजुर्बा था। या what a horrible impact coronavirus has left all over the world। सारी दुनिया में कोरोना वायरस ने कितना भयानक असर छोड़ा है, प्रभाव छोड़ा है। टाइम्स कोई भी हो सकता है। या अगर हम इज एम आर वाज वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, व्हाट ए सीरियस मैन यू आर, व्हाट ए फनी गाय ही वाज। वह कितना मजाहिया आदमी था, व्हाट ए फनी गाय ही वाज। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, यह कितनी दिलचस्प कहानी है। या व्हाट अ फंटास्टिक नॉवल हैरी पॉटर इज, कितनी फंटास्टिक नॉवेल हैरी पॉटर, कितनी फंटास्टिक। तो व्हाट अ हॉरिबल एक्सपीरियंसेस यू हैव शेयर्ड विद मी, आपने कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है, साझा किया है। तो इसमें हम हैज, हैव का इस्तेमाल करें। व्हाट एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी शी हैड, वह कितनी आकर्षक व्यक्तित्व रखती थी, वह कितनी पुरकशिश शख्सियत रखती थी और रखती है, she has। तो what a serious man you are, what a funny guy he is, what a sad story that was। इस तरह के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के तहत। Now I would like to move on to the next structure, structure number 5। और स्ट्रक्चर नंबर 5 के तहत आपको बता दूं कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट या किसी स्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, या किसी वस्तु, व्यक्ति से हम या किसी स्थिति से हम खिन्न होते हैं, खिन्न,
तकलीफ में होते हैं, घृणा उत्पन्न होती है या जॉय उत्पन्न होता है, तो हम या किसी की वर्चुअल वाइस को देखकर, किसी की नेकी को देखकर या किसी की बदी को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है और हम उसकी तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर यूज होता है इसमें। तो वो नोट फरमाए इसके तहत हाउ, इसमें हाउ आएगा, नोट कर लें, हाउ प्लस एडजेक्टिव और प्लस ऑफ, काबिल गौर पॉइंट है ये, ऑफ और प्लस सब्जेक्ट मगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ही का हिम, याद रखिए, दे का देम, आई का मी। तो इस तरह से, या नाम कोई भी हो सकता है, जैसे वह कितना अच्छा, हाउ नाइस ऑफ हिम, वह कितना नेक, हाउ वर्चुअस ऑफ हिम, हाउ स्वीट ऑफ योर मॉम, आपकी मम्मी कितनी स्वीट, हम तारीफ कर रहे हैं, क्या बढ़िया। हाउ मैग्नेनिमस ऑफ अजीम प्रेम जी, या हाउ फिलैंथ्रोपिक ऑफ अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी कितना दरिया दिल। तो इस तरह से हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ द टीचर, हाउ लर्नड ऑफ द टीचर, हाउ कनिंग ऑफ द लीडर। इस तरह से हम खिन्नता भी दिखा सकते हैं, खुशी का भाव भी दिखा सकते हैं, अप्रिसिएशन भी दिखा सकते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट मगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये था हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5। और अब हम रुख करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6 की जानिब। और स्ट्रक्चर नंबर 6 पर आते हुए मैं चंद बातें आपको बताना चाहूंगा कि याद रखें आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक सडन फीलिंग होती है, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सडन फीलिंग, सडन चेंज इन मूड, किसी चीज से मुतासिर होकर, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर, तो हमारे मन में जो सडन चेंज होता है, मूड में जो चेंज आता है, उसको दर्शाने के लिए कुछ शब्द यूज होते हैं जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 6 के तहत चंद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। जब हम किसी घटना से या किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी से या कोई भी एक्सपीरियंस से प्रभावित होते हैं या उससे खिन्न होते हैं या उससे हम, वो चीज हमें रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है, तो हमारे मुंह से अनायास कुछ शब्द निकलते हैं, बिल्कुल अनायास शब्द निकलते हैं और वो शब्द हमारी मन की स्थिति को दर्शाते हैं। इसलिए मुझे याद आ रहा है, तो उससे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है। याद रखिए, लफ्ज जो है, हमारे अल्फाज, वो हमारी रूह का पता देते हैं। और याद रखिए आप, हमारे अल्फाज हमारी जबान के अक्कास होते हैं, हमारे शब्द हमारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जिन्हें हिंदी में हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं, वो नोट फरमाएं। इस स्ट्रक्चर के तहत वाक्य के शुरू में सबसे पहले हम वर्ड्स यूज करेंगे और इन शब्दों को, जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं, उनके तुरंत बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, ना कि मुकम्मल सेंटेंस के बाद, जैसे कि दूसरे स्ट्रक्चर में हो रहा था। तो जैसे हम आपने बहुत बार सुना होगा, हमारा एक्सपीरियंस शो करता है सीरियल्स में, टीवी मूवीज में और रोजमर्रा के जो वार्तालाप है, हमारी गुफ्तगू है, उसमें हम महसूस करते हैं ये शब्दों का, हमारा एनकाउंटर करते हैं इन शब्दों को, जैसे वाव, ऑसम, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, ब्रावो, हुर्रा। इस तरह के शब्द हैं बहुत ज्यादा, फैब्यूलस, माइंड ब्लोइंग। इस तरह के शब्दों का यूज होता है। और खिन्नता शो करने के लिए, जैसे नेस्टी, छी छी छी, नेस्टी, पू, POOH, पू। जब हमारे मन में एक फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट होती है, एक चिढ़न होती है, एक सेंस ऑफ अवर्जन होता है किसी स्थिति के प्रति, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति, तो हम ये शब्दों का यूज करते हैं। जुरेका, जब हमें कोई चीज नहीं मिल जाती, जब किसी चीज को हम खोज कर लेते हैं, अचानक हमें चीज मिलती है, तो यूरेका। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ गोआएंसी। जब उन्होंने डिस्कवर किया था अपनी सिद्धांत, अपना प्रिंसिपल, तो वो दौड़ते हुए ही केम रनिंग विद जॉय, यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये हमारे जो मन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इन शब्दों को नोट फरमाया आप। चंद में एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे ब्रावो। यदि किसी व्यक्ति ने कोई सराहनीय काम किया है या काबिल तारीफ या उल्लेखनीय सफलता हासिल की है,
तो when we want to pat him or her on his or her back, यदि हम उसकी पीठ थपथपाना चाहते हैं, उसको शाबाशी देना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं ब्रावो, BRAVO, या वेल डन। जैसे ब्रावो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव टॉप्ड द मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। शाबाश, आपने योग्यता सूची को टॉप किया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की योग्यता सूची को टॉप किया है। या वेल डन, यू हैव स्टूड फर्स्ट अगेन, ब्रावो, यू हैव स्टूड फर्स्ट अगेन, शाबाश, आप एक बार फिर प्रथम आ गए हैं, इस तरह से। और यदि हम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और उस विक्ट्री को हम दूसरों में के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुर्रा, HURRAH, हुर्रा, वी हैव वन द चैंपियंस ट्रॉफी, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, वाह, हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वन द टेस्ट सीरीज, हमने टेस्ट सीरीज जीत ली है। तो इस तरह से ब्रावो, वेल डन, इस तरह से यूज करेंगे हम। और अगर हमें अफसोस का इजहार करना है, खेद व्यक्त करना है, दुख व्यक्त करना है, जब हमारे मन में गम की शिद्दत होती है, एहसास गम होता है किसी की ट्रेजेडी को देखकर या सुनकर, या किसी की मौत के ऊपर, या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, बल्कि अलमिया रूनुमा हो जाता है, तो हम यूज करते हैं अलास, अफसोस, अफसोस वह नहीं रहा, अलास, ही इज नो मोर, अफसोस वह या उसके दादा चल बसे, अलास हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे। इस तरह से शब्द अलास शो करता है हमारे मन के गम को, मन के दुख को। इसके अलावा जैसे अगर हम ये बोलना चाहें, जैसे किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ऑसम, यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल, या फंटास्टिक, एक मुझे ये फंटास्टिक शब्द याद दिला रहा है, एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रेंडिंग एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, supercalifragilisticexpialidocious, one of the most widely used or most widely trending adjectives, supercalifragilisticexpialidocious, spelling supercalifragilistic, fragilisticexpialidocious, EXPIALIDOCIOUS. Of course, it might sound a bit bombastic, लेकिन बड़ा मजेदार ये एडजेक्टिव है जिसके माने एक्सट्रीमली गुड, या बहुत ज्यादा काबिल तारीफ कोई काम हो तो हम बोलते हैं supercalifragilisticexpialidocious, फैंटास्टिक, बहुत ज्यादा अच्छा, बढ़िया, you have done marvelously well, wonderfully well। तो इस तरह से हम यूज करेंगे नेस्टी। नेस्टी कहते हैं बहुत ही चिढ़ पैदा करने वाला शब्द है, डिस्गस्ट जब हमारे मन में उत्पन्न होती है, नेस्टी। Certain anti-social elements have tarnished the image of the Red Fort on 26th Jan, that is Republic Day। 26 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने, बड़े शर्म की बात है, छी छी, हमारे लाल किला की गरिमा को कलंकित किया है, टार्निश्ड द डिग्निटी ऑफ द रेड फोर्ट। तो इस तरह से हम कोई गंदा काम, या POOH, इट रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ अवर्जन, चिढ़। जब हम कोई गंदी को खराब चीज देखते हैं तो हमारे मन में जो है चिढ़ का भाव उत्पन्न होता है, वो डिस्गस्ट की फीलिंग होती है। तो POOH, पू, योर शर्ट इज स्टिंकिंग, योर माउथ इज प्रोड्यूसिंग बैड स्मेल, आपके मुंह में से बदबू आ रही, छी छी छी, पू, गंदी चीज। तो इस तरह से ऑसम, फैब्यूलस, माइंड ब्लोइंग, इस तरह से हम यूज करते हैं वर्ड्स को। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और वाक्यों के शुरू में ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज होंगे, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद पूरा सेंटेंस, और उसके बाद पंक्चुएशन मार्क, एज द केस में बी। तो आई एम फुल्ली श्योर दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट in order to enhance your ability to communicate as effectively as possible। और ये
अब मुकम्मल हुई है हमारी वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप हर स्ट्रक्चर पे कम से कम 15-15 सेंटेंस जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आप मास्टरी चाहते हैं और स्पोकन इंग्लिश को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आई एम श्योर दैट यू विल शेयर दिस वीडियो विद सो मेनी फ्रेंड्स and try to subscribe to my channel. With these words, I would like to say thank you for watching.